Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. अब सुधार की कोई जगह नहीं है. अब सुधार की कोई जगह नहीं है यानी now there is no scope for improvement. Now there is no scope for improvement. Improvement का मतलब होता है सुधार. हम लोग समय पर नहीं पहुंच सकते हैं. हम लोग समय पर नहीं पहुंच सकते हैं यानी वी मे नॉट रीच ऑन टाइम. वी मे नॉट रीच ऑन टाइम यानी हम लोग समय पर नहीं पहुंच सकते हैं. ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते. ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते यानी वी कांट डू एनीथिंग इन सच अ सिचुएशन. वी कांट डू एनीथिंग इन सच अ सिचुएशन यानी ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते. इसको अकल सिखाओ थोड़ी. इसको अकल सिखाओ थोड़ी यानी टॉक सम सेंस इनटू हिम. टॉक सम सेंस इनटू हिम यानी इसको अकल सिखाओ थोड़ी. नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने जो किया वो तारीफ़ के काबिल था. तुमने जो किया वो तारीफ़ के काबिल था यानी वॉट यू डिड वॉज कमेंडेबल. वॉट यू डिड वॉज कमेंडेबल. कमेंडेबल तारीफ़ के काबिल. वो सबके साथ आसानी से घुल मिल जाती है. वो सबके साथ आसानी से घुल मिल जाती है यानी शी इज़ इजी गोइंग. शी इज़ इजी गोइंग यानी वो सबके साथ आसानी से घुल मिल जाती है. इजी गोइंग यानी घुल मिल जाना. मुझे बाइक से यहाँ आने में बहुत दिक्कत हुई. मुझे बाइक से यहाँ आने में बहुत दिक्कत हुई यानी आई फाउंड इट सो डिफ़िकल्ट टू कम हियर बाय बाइक. आई फाउंड इट सो डिफ़िकल्ट टू कम हियर बाय बाइक. नेक्स्ट, मुझे इस कमरे का रंग पसंद नहीं है. मुझे इस कमरे का रंग पसंद नहीं है यानी आई डोंट लाइक द कलर ऑफ दिस रूम. आई डोंट लाइक द कलर ऑफ दिस रूम. मुझे इस कमरे का रंग पसंद नहीं है. नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे दूर की चीज़ें धुंधला दिखाई देती है. मुझे दूर की चीज़ें धुंधला दिखाई देती है यानी आई सी डिस्टेंट थिंग्स ब्लरी. आई सी डिस्टेंट थिंग्स ब्लरी. डिस्टेंट थिंग्स यानी दूर की चीज़ें. स्कूल बस आज लेट से आ रही है. आधा सच बोलना झूठ बोलने के बराबर है. आधा सच बोलना झूठ बोलने के बराबर है यानी टेलिंग हाफ ट्रूथ अमाउंट्स टू लाइंग. टेलिंग हाफ ट्रूथ अमाउंट्स टू लाइंग यानी आधा सच बोलना झूठ बोलने के बराबर है. अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो. अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो यानी डोंट टेक आउट योर एंगर ऑन मी. डोंट टेक आउट योर एंगर ऑन मी. अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो. नेक्स्ट सेंटेंस, तुम इस लफड़े में मत पड़ो. तुम इस लफड़े में मत पड़ो यानी यू डोंट गेट इन टू दिस मैटर. यू डोंट गेट इन टू दिस मैटर. तुम इस लफड़े में मत पड़ो. मैटर यानी लफड़े. क्या आपको मेरी बात समझ में आई. क्या आपको मेरी बात समझ में आई यानी डिड यू गेट माई पॉइंट. डिड यू गेट माई पॉइंट. क्या आपको मेरी बात समझ में आई. टहलते समय पैर जल्दी जल्दी बढ़ाओ. टहलते समय पैर जल्दी जल्दी बढ़ाओ यानी क्विकन योर स्टेप्स वाइल वॉकिंग. क्विकन योर स्टेप्स वाइल वॉकिंग. वाइल वॉकिंग यानी टहलते समय. वह हीरोइन बनी फिरती है. वह हीरोइन बनी फिरती है यानी शी रोम्स अराउंड लाइक अ हीरोइन. शी रोम्स अराउंड लाइक अ हीरोइन यानी वह हीरोइन बनी फिरती है. रोम्स अराउंड यानी कोई चीज़ बनना फिरना. मेरी पीठ में खुजली हो रही है. मेरी पीठ में खुजली हो रही है यानी माई बैक इज़ इचिंग. बैक यानी पीठ और इचिंग का मतलब होता है खुजली होना. ईच यानी खुजली. शायद यह तुम्हारे बस की बात नहीं है. शायद यह तुम्हारे बस की बात नहीं है यानी परहैप्स यू कांट डू इट. परहैप्स का मतलब होता है शायद और यू कांट डू इट यानी तुम्हारे बस की बात नहीं है. वह ज़्यादा तेज बना रहा था. वह ज़्यादा तेज बना रहा था यानी ही वॉज बींग ओवर स्मार्ट. ही वॉज बींग ओवर स्मार्ट. ओवर स्मार्ट यानी ज़्यादा तेज बनना. देखते ही देखते सब बर्बाद हो गया. देखते ही देखते सब बर्बाद हो गया यानी एवरीथिंग इज़ रून्ड इन नो टाइम. एवरीथिंग इज़ रून्ड इन नो टाइम यानी देखते ही देखते सब बर्बाद हो गया. मेरे जूते घिस चुके हैं. मेरे जूते घिस चुके हैं यानी
माई शूज़ हैव बीन वॉर्न आउट। माई शूज़ हैव बीन वॉर्न आउट यानी मेरे जूते घिस चुके हैं। नेक्स्ट, मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूँ। मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूँ यानी आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड। आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूँ। उस आदमी का कोई भरोसा नहीं है। उस आदमी का कोई भरोसा नहीं है यानी दैट मैन इज़ नॉट रिलायबल। दैट मैन इज़ नॉट रिलायबल, रिलायबल का मतलब होता है भरोसा न करने लायक। इस माल का कोई भरोसा नहीं है। इस माल का कोई भरोसा नहीं है यानी दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट रिलायबल। प्रोडक्ट यानी माल और रिलायबल यानी कोई कोई चीज़ का भरोसा। वह रातों रात धनवान बन गया। वह रातों रात धनवान बन गया यानी ही बिकेम रिच ओवरनाइट। ही बिकेम रिच ओवरनाइट। ओवरनाइट का मतलब होता है रातों रात और रिच यानी धनवान। मैं कुछ खाने का ऑर्डर करना चाहूँगा। मैं कुछ खाने का ऑर्डर करना चाहूँगा यानी आई वुड लाइक टू ऑर्डर सम फूड। आई वुड लाइक टू ऑर्डर सम फूड यानी मैं कुछ खाने को ऑर्डर करना चाहूँगा। यहाँ रुककर मैं करूँगा क्या। यहाँ रुककर मैं करूँगा का क्या यानी वॉट विल आई डू आफ्टर स्टेइंग हियर। वॉट विल आई डू आफ्टर स्टेइंग हियर। स्टे का मतलब होता है रुकना। उसने मुझे कुछ नहीं करने दिया। उसने मुझे कुछ नहीं करने दिया यानी ही डिडंट लेट मी डू एनीथिंग। ही डिडंट लेट मी डू एनीथिंग यानी उसने मुझे कुछ नहीं करने दिया। उसे मेरी बात माननी पड़ेगी। उसे मेरी बात माननी पड़ेगी यानी ही विल हैव टू ओबे मी। ये सुबह तक ठीक हो जाएगा। ये सुबह तक ठीक हो जाएगा यानी ही विल बी फाइन टिल टुमारो। ही विल बी फाइन टिल टुमारो यानी ये सुबह तक ठीक हो जाएगा। जहाँ तक हो सके कोशिश करो। जहाँ तक हो सके कोशिश करो यानी ट्राई एज मच एज पॉसिबल। ट्राई एज मच एज पॉसिबल, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। हमने जानबूझकर नियम तोड़े। हमने जानबूझकर नियम तोड़े यानी वी डेलिबरेटली ब्रोक रूल्स। वी डेलिबरेटली ब्रोक रूल्स। ब्रोक रूल्स यानी नियम तोड़ना। मेरा पढ़ना न पढ़ने के बराबर है। मेरा पढ़ना न पढ़ने के बराबर है यानी माई स्टडिंग अमाउंट्स टू नॉट स्टडिंग। माई स्टडिंग अमाउंट्स टू नॉट स्टडिंग, मेरा पढ़ना न पढ़ने के बराबर है। वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है। वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है यानी शी इज़ मेंटली अनवेल। किसी के लिए आंसू मत बहाओ। किसी के लिए आंसू मत बहाओ यानी नेवर शेयर टीयर्स फॉर एनीवन। नेवर शेयर टीयर्स फॉर एनीवन, टीयर्स का मतलब होता है आंसू। मुझे कल की चिंता है। मुझे कल की चिंता है यानी आई एम वरिड फॉर टुमारो। आई एम वरिड फॉर टुमारो यानी मुझे कल की चिंता है। आई एम वरिड फॉर टुमारो। बस यूँ गया यूँ आया। बस यूँ गया यूँ आया यानी आई विल बी बैक इन अ फ्लैश। आई विल बी बैक इन अ फ्लैश का मतलब होता है बस यूँ गया यूँ आया। वह मुझे बहुत बुरा लगता है। वह मुझे बहुत बुरा लगता है यानी ही सिम्स टू बी वेरी बैड टू मी। ही सिम्स टू बी वेरी बैड टू मी यानी वह मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे लगा आज सोमवार है। मुझे लगा आज सोमवार है यानी आई थॉट इट वॉज मंडे टुडे। आई थॉट इट वॉज मंडे टुडे यानी मुझे लगा आज सोमवार। मेरे चेहरे पर दाने हो गए हैं। मेरे चेहरे पर दाने हो गए हैं यानी देयर आर ब्रेकआउट्स ऑन माई फेस। देयर आर ब्रेकआउट्स ऑन माई फेस, ब्रेकआउट्स का मतलब होता है दाने। ये शर्ट मुझे पसंद आई लेकिन इसके सही दाम लगाइए। ये शर्ट मुझे पसंद आई लेकिन इसके सही दाम लगाइए। आई लाइक दिस शर्ट बट ऑफर अ फेयर प्राइस फॉर इट। आई लाइक दिस शर्ट बट ऑफर अ फेयर प्राइस फॉर इट। फेयर प्राइस यानी सही दाम। रोहन कभी कभी मन बहलाने के लिए गाना गाता है। रोहन कभी कभी मन बहलाने के लिए गाना गाता है यानी समटाइम्स रोहन सिंग्स फॉर रिक्रिएशन। समटाइम्स रोहन सिंग्स फॉर रिक्रिएशन।
मैं तुम्हें जाने दे सकता था। मैं तुम्हें जाने दे सकता था यानी आई कुड हैव लेट यू गो। आई कुड हैव लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दे सकता था। Thank you guys. Thank you for watching my video. And if you want such more videos, then please do like, share, and subscribe to my channel. Thank you. Thank you so much for watching.